सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जश्मभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनो शिरसा गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। जीवन की सार बात प्रभु के चरणों की प्राप्ति, बस अन्य कुछ और नहीं। मनुष्य देह प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। भोगों में नष्ट कर देना ये इस मानव जीवन का फल नहीं है, केवल प्रभु की प्राप्ति है। जिसे ये बात समझ में आ गई वह बड़े भाग्यशाली जन है, जिनके हृदय में ये बात आ गई कि मेरे जीवन का उद्देश्य, इसका फल केवल प्रभु की प्राप्ति है, दूसरी कुछ वस्तु नहीं। वह जीत गया, इस विषम संसार से जीत जाएगा। और भगवत प्राप्ति जिसके हृदय में लग गई
उसके लिए महापुरुषों ने कुछ बातें कही हैं कि यदि इन बातों का जीवन में वह आचरण करे, उतार ले, तो निश्चित उसे इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के मंगल में पावन नाम के कीर्तन, सर्वमत सब महापुरुषों का एक ही मत है। उनके पवित्र नामों का कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन में और उनकी माधुर्यमयी ऐश्वर्यमयी महिमाशाली लीलाओं का चिंतन, उनका गान, उनके और उनके प्रेमी जन भक्तजनों का चरित्रों का श्रवण कथन सबसे सहज, सरल और दुर्लभ, ये बड़ी दुर्लभ बात है। प्रभु के नाम कीर्तन में हमारी रति हो जाए, प्रभु के चरित्र गाने का व्यसन हो जाए, उनका चिंतन करने की हृदय में बात आने लगे, भक्तों का संग अच्छा लगने लग जाए, ये बड़ी दुर्लभ बात है। जिनके हृदय में ये आ गई वे बड़े भाग्यशाली जन हैं। अब उन्हें चाहिए कि एक क्षण भी इससे बिलग ना रहे, हर समय या लीला गायन, लीला चिंतन, नाम का जप, या अंदर से नाम का स्मरण या बाहर से नाम का कीर्तन, हर समय अपने को इसी में लगाए रहे, उनकी ही सेवा, प्रेमी भक्तों के पवित्र जो चरित्र हैं उनको गायन करे, उसमें जो वर्णन है उसके अनुसार जीवन बना ले। भक्तों के चरित्र की विशेष महिमा है, प्रभु से भी बढ़ के। प्रभु के चरित्र को सुनो, प्रीति होगी, हृदय का मल नष्ट होगा, फिर धीरे धीरे कथा के श्रवण से, प्रभु के चरित्र के श्रवण से, गायन से हृदय में प्रभु पधारते हैं। पर भक्त की महिमा विशेष है। जैसे ही भक्त का संग हुआ, उनके पावन चरित्र का कथन श्रवण, वह भी भक्त का संग है, हुआ, तत्काल उसी क्षण भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, श्री भक्तमाल जी कह रहे हैं। जैसे ही भक्त का संग हुआ, उनके चरित्रों का गायन श्रवण हुआ, तत्काल हृदय में भक्ति का अंकुरण हो जाता है। ये भक्तों की विशेष महिमा है। इसलिए जिसके हृदय में इस मनुष्य जीवन की चरम वस्तु की प्राप्ति की लालसा जागृत हो गई है और वह पाना चाहता है, उसके लिए ये सबसे सरल और सहज बात है। श्री सेवक जी भी कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कैवानी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो हर समय वाणी जी चल रही हैं या नाम चल रहा है। जैसे जैसे नाम वाणी का निरंतरता हृदय में होने लगती है ना, बिना प्रयास के कामनाएं हटने लगती हैं। बिना प्रयास के कुछ ना करो, शीतल शांत सहजता बढ़ने लगती है हृदय की। जो बहुत दुर्लभ बात है, कामनाओं की निवृत्ति हो जाना। एक जगह श्री भाई जी ने लिखा नाम की महिमा के लिए कि जीव निष्काम हो कैसे सकता है, उसका बंधन है ही कामना से। यदि कामना करना बंद कर दे, अचाह हो जाए तो अभिमुक्त है। तो भाई जी महाराज बहुत विचार करके अपने जो अंतरंग कुछ परिकर था उनके साथ बैठ गए कि कैसे जीव अचाह हो सकता है। जहां भी जो भी है सब इस चाह में ही बंधे हैं।
जहां भी जैसी भी दशा है, कोई प्रसन्न है तो चाह से प्रसन्न, अंदर मूल ये चाह है, इसी के आधार पर हमारी दशा है। आज अभी इसी क्षण ये चाह बंद हुई, या जितनी देर आप अचाह हुए उतनी देर आप मुक्त हैं। परम पद में जो स्थित महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वह पूर्ण अचाह हो चुके हैं, कोई चाह नहीं। दिखाई दे रहा है चलते फिरते खाते पीते, पर वह नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी कह रहे थे, ये जो कुछ हो रहा है हमारी चाह से थोड़ी हो रहा है, हमारी चाह का विषय आप हैं। ये सब कोई हमारी चाह का विषय नहीं है, ये उनकी राजी है, वह करा रहे, पर मेरी कोई चाह नहीं। ये महापुरुषों की स्थिति, अचाह, पूर्ण अचाह स्थिति, हृदय में कोई हलचल नहीं। तो अचाह हो कैसे सकता है जीव? तो दृष्टि गई मूल पे कि चाह उत्पन्न कैसे हुई। आ सकता है कि अचाह नहीं हो सकता, तो ये चाह आई कैसे? तो जो मूल हैं भगवान, सबसे पहले कामना उन्हीं ने करी, एको हम बहुश्यामा। तो ये वहीं से चाह चली आ रही है। और जब तक उनका निसंकल्प नहीं होगा, ये संकल्प हटेगा नहीं कि मैं ही सब रूपों में हो जाऊं या सब रूपों से वापस में एक रूप हो जाऊं, तब तक ये चाह की स्थिति हट नहीं सकती। जिस उपासक के ऊपर प्रभु की अहेतु की कृपा हो जाती है, जिसके जीवन की बात बन गई, प्रभु की प्राप्ति की बात आ गई, ये बात ही है बन जाना, ये बात आ जाना बड़ी बात है। इसी बात की बात में बात है। जैसे ही ये बात आई, मुझे प्रभु चाहिए, अब प्रभु करुणा करके उसके हृदय से जो बहुश्यामा से एको हम कर लिया। उसके हृदय में है ना एको हम बहुश्यामा, प्रभु ने किया ना संकल्प, अब उसकी ओर दृष्टि गई तो आंतरिक जितनी भी चाह के उलझन में वह फंसा है, अनेकों अनंत चाह हैं, एक दो नहीं, अनंत, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं है। भक्ति मार्ग इसीलिए सहज है, इसमें नष्ट करना नहीं होता, इसमें मोड़ देना है बस। प्रत्येक चाह अपने आराध्य के प्रति है। संसार में यही चाह अपने सुख के लिए, शरीर के पोषण के लिए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे रोग नष्ट हो जाएं, मेरे दुख दूर हो जाएं, मैं प्रसन्न रहूं, इसी में बंधे हुए हैं। नाना प्रकार की चाह कामना, वह सुखी है तो और धन सुखी हो जाऊं, धन है तो और धन बढ़ जाए, वह जो है जहां है वह उससे और कामना चैन नहीं लेने देती। भक्ति मार्ग में यही कामना मुड़ जाती है, बस उसके हृदय में कामना बनने लगती है। कब ऐसा अवसर आएगा भर नेत्र श्री श्यामा श्याम को देखूंगा, कब ऐसा अवसर आएगा उन्हें दुलार करूंगा, कब सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करूंगा, कब निरंतर उनकी समीपता मेरे हृदय में होगी, कब आठों पहर उनकी सेवा में मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। ये कामना उठने लगी। इस कामना का इतना सामर्थ्य है, ये हो प्रभु की कृपा से ही रहा। समस्त चाह, समस्त कामनाएं जिसमें बंधा है वह नष्ट होने लगती है। ये मूल से होता है। जैसे ही प्रभु करुणा भरी दृष्टि उस उपासक के ऊपर करते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय में ही तो है ना प्रसार इस बहुत कामनाओं का, उसे खींचते हैं, अपनी ओर मोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक एक कामना जो भी अंदर बन रही है, नाम जप करूं, प्रभु की सेवा करूं, भक्तों का संग करूं, धाम का वास करूं, ये जो भी बन रही है प्रभु दे रहे हैं। क्योंकि अब संसार में बांधने वाली जो कामनाएं उनको नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें हटाकर केवल अपने संग खिलाने के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। श्री भाई जी महाराज कहते हैं कि जब तक प्रभु की दृष्टि नहीं होगी तब तक अचाह नहीं हो सकते। यही है उनकी दृष्टि होना। तो हम क्या करें? अब भाई जी ने विचार किया कि फिर तो हम मुक्ति ही नहीं हो सकते। बोले ऐसी बात नहीं है।
जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, सकाम निष्काम, तुम बस नाम का रटन प्रारंभ कर दो। इतना कहते कहते भाई जी आवेश में आ गए। भाई महापुरुषों की स्थिति है, इतना कहते कहते। और जैसी आवेश में जैसे होता है तो शरीर में दशा एकदम बदल जाती है। देखो कभी कभी महाराज जी जब आ जाता है आवेश स्थिति कि हम कह रहे हैं, मान लो इस बात को, हम ही सब कुछ हैं, हम ही जज हैं, हम ही वकील हैं, हमारे हाथ में फैसला है, बस जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो। आ गए आवेश में, किसी की सामर्थ्य नहीं, धाम का बात स्वीकार कर लो, जो भी कृपा करके वे कहते हैं, बस एक रोआ नहीं झुलस सकता। भाई जी आ गए अब आवेश में, और निश्चित निश्चित हम कह रहे हैं, तुम नाम का रटन प्रारंभ कर दो, किसी भी स्थिति में कैसे भी हो, तुम्हें अलग से अचाह होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सहज बात, सरल बात, सर्वोपरि बात। नाम का कीर्तन, जप, भक्तों का चरित्र कथन श्रवण, बहुत जल्दी हम कामना के कारण ही तो अभी बंधन से युक्त हैं। यदि करना बंद कर, जैसे अंदर स्फूर्ति हुई कि मुझे अमुक वस्तु पाने को मिले, उसका सहयोग मत कीजिए। सहयोग किया तो आप बंध जाओगे, फिर वह और कामना, इसमें थोड़ा घी और पड़ा होता, इसमें थोड़ा गोला और पड़ा होता, वह अमुक अमुक और उसको नई नई तरह से पेश करता जाएगा। इसे मत होने दो। हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये तभी हो सकता है जब हर समय मानस पे या हर समय हृदय में चल रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत साक्षात्कार है, प्रभु की प्राप्ति है। हर बात से जीत जाओगे, हर बात से निकल जाओगे। हमारे उपासना की बात है, ये बात आपको हर जगह से बचा लेगी। और ये सामर्थ्य मिलता है प्रभु के नाम से, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे कब बात उठी, कब संकल्प बना और कब हो गई वो पूर्ति। यही है, बहुत जल्दी ऐसे बिजली की तरह चमकती है, ऐसे उठी और बस बन गया संकल्प। अब वो किसी ना किसी तरह से आपको गिरा देगी। ये सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य मिलता है भक्तों के संग से, उनके नाम से, प्रभु का नाम का रटन, उनकी चर्चा। इसी प्रसंग में चल रहा है, ये प्रभु की कृपा से ही हमें सुनने को मिल रहा है। हमारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि बस प्रभु की प्राप्ति के सिवा दूसरी बात न रह जाए। ये प्रभु करुणा करके दे रहे हैं। श्री मीरा जी का चरित्र अद्भुत। यदि कोई हमसे गलती ना बने तो केवल इसके श्रवण का फल है। आपके हृदय में ऐसी आग जाग लग जाएगी, आप चैन नहीं ले सकते। निश्चित आग लगती है, प्रत्येक के हृदय में लगती है, पर संग ना होने के कारण, साधु संग ना होने के कारण, आंतरिक साधु संग, संग की सबसे बड़ी महिमा है आज्ञा का पालन। इस आज्ञा रूपी संग में ना होने के कारण हमारे हृदय में जो आग उठी वह नष्ट हो जाती है। जैसे ही व्याकुलता बढ़ी कि बस अब चैन नहीं, एक विकलता ये बढ़ती है, प्रत्येक के हृदय में बढ़ती है। पर ये यदि संभाली नहीं गई इस मेड से तो ये नष्ट हो जाएगी। विषय का सेवन, क्योंकि पूर्व अभ्यास है ना विषय सेवन का, वह घसीटता है चित्त को। जहां उसके अनुसार आचरण हुआ, उस विषय का सेवन हुआ, उस व्यक्ति का संग हुआ, अब ये आग धीरे होने लग जाती है। आप देखना, जैसे पहली बार वृंदावन आए, संतों का संग किया तो हृदय में एक विशेष आनंद, अंदर की बात है, एक विशेष आनंद, एक नई चाह प्रभु के लिए। संसार शून्य लगने लगा, ऐसा लगता कि आज अभी शिक्षण घोर वैराग्य स्थिति। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यही हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, भोगा हुआ जो हमारे अंदर
विषय की वृत्ति है उसका सेवन हो गया। इस कारण से ये लालसा जो उठी मंद हो गई, दब गई। यदि सावधान नहीं हुए तो ये लालसा बिल्कुल दब जाएगी, ये आग बिल्कुल बुझ जाएगी, ये आग बुझने ना पावे। इसीलिए कहा है कि कैसी भी स्थिति हो तुम मैनेज मत करो, मन का रंजन मत करो, मनोरंजन मत करो। ये मनोरंजन से जैसे ही देखना आप हृदय में ताप बढ़ेगा ना, और ये बढ़ता है। सत्संग सुना, संतों का संग किया, संसार की ओर से एकदम वृत्ति हट जाएगी, क्योंकि साधु का संग का स्वरूप ही यही है। संसार सुनने लगने लगे, प्रभु अच्छे लगने लगे, वृत्ति हटी, इधर की तरफ आए। अब पूर्व अभ्यास जो विषय सेवन का है मन का, वह घसीटता है। कुछ दिन तो आनंद देगा, फिर पूर्व में जो देखा है, सुना है, भोगा है, वह आकर्षण करता है। संभले नहीं, और ये संभला जाता है केवल ये मेड़ जो गुरुदेव ने बना दी इसके द्वारा। संभले नहीं तो बह गए, बहे तो फिर बहुत लंबी यात्रा हो जाती है। फिर कब ऐसा अवसर आएगा कि ये दोबारा आग जले। आप ध्यान से देखना, ये बहुत आंतरिक बातें हैं, बहुत ये बातें इसलिए जैसे कई बार हो जाती हैं कि हमारे हृदय में प्रश्न होता है, पहले तो इतना आनंद आता था, पहले तो इतना भजन होता था, अब क्यों नहीं होता? अभी तो प्रभु के प्रति कोई भी ऐसी प्रीति नहीं है। आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है हम जहां चूक कर रहे हैं, जो गुरुजनों से सुना है। आप बस एक बार जब कदम बढ़ाए तो अब पीछे मत करो, थोड़ा चलो, पर दृढ़ता से उतना ही। नहीं चल पा रहे, नहीं संभल पा रहे, वह अलग बात है, पर हम खुद को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये कर लिया, सेवन कर लिया, तो घातक हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। अभी ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, यदि सावधान नहीं हुए ना तो आगे जाके इनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। सुन के लगेगा यार रोज तो सुनते हैं सत्संग, अब देखो इसी को सुन के तो संसार से निकल आए ना, फिर आज ऐसी बात क्यों आ रही है? अर्थात तुम इस बात का महत्व नहीं रख रहे। हृदय में विषय के प्रति प्रधान बुद्धि है, इसलिए सत्संग सुन रहे हैं, फिर कोई हलचल नहीं हो रही। और कहाँ यही सत्संग था, इन्हीं महापुरुषों का था। सुन के हमने संसार छोड़ दिया ना, घर परिवार धन वन सब छूट गया ना इनके एक आकर्षण से। अब दोबारा वृत्ति क्यों हो रही है उधर? अब क्यों हमारे हृदय में वही भोग की वृत्ति जागृत हो रही है? देखना चाहिए। आंतरिक हृदय में जब तक झांकोगे नहीं तो कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। अंदर उपासना अंदर की होती है, हृदय में क्या चल रहा है हर समय यही देखता रहता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए कई बार महाराज जी से एकांत में भी और सत्संग में भी सुना है, यदि सावधान नहीं रहे तो ये चूक जाएगा। अब देखो प्रसंग है, श्री जी की इच्छा, प्रारंभ हुआ फिर मोड़ दिया, क्योंकि है कहीं ना कहीं बात जरूरी है सुनना हमारे लिए, तो प्रारंभ तो हुआ। ये बात ना होने पावे। हमारे हृदय में महत्व प्रभु का होने चाहिए। हमसे गलती क्या हो जाती है, हम संसार के लिए, संसारी जन के लिए थोड़ी सी उसकी उपाधि देखकर प्रभु को गौड़ कर देते हैं, प्रभु को वस्तु समझ लेते हैं। अरे कहाँ हो भैया, किस मार्ग के लिए निकले हो, कहाँ के लिए चले हो, कहाँ रुक रहे हो? सावधान। इसलिए बार बार कहते हैं बहुत सावधान, रहनी अति उत्तम बने। हमारे हृदय में प्रभु के सिवा किसी बात का महत्व ना रह जाए। बहुत अच्छा गायन करने वाला है तो ठीक है, लाखों हैं हमारी श्री जी के लिए। अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु उनके सामने
हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनसे बढ़ के तो कोई नहीं ना। समस्त संगीत के ज्ञाता भगवान शिव, उन्हीं से सारे संगीत निकले हैं। और वे भगवान शिव भगवान के चरण कमल जो ही हृदय में स्फुरित हुए उन्मत्त हो जाते हैं। जब देखते हैं वह तांडव कर रहे हैं और आप तांडव कर रहे हैं कालियक के सर पे, और महारानी जो तांडव कर रही हैं, लास्ट से तांडव, लास्ट से है ना, लास्ट से कलया, तांडव नृत्य श्री जी भी कहते हैं, कमल की पंखुड़ियों पर। और जब लाघवता बढ़ी तो पता ही नहीं चला कि स्पर्श कब हो रहा, एक दल नहीं हिलता। ऐसी महारानी जो उनका महत्व छोड़ के किसी और की हो, उन्हें गौर कर दिया तो कहाँ से हृदय में आग लगेगी उनके मिलन की। फिर यही है, और संग दे देंगे प्रभु, तुम राजी हो, राजी रहो। दूसरी बात ने, यदि आप इसीलिए कह रहे हैं राजी ना हो जाना, ये मार्ग छूट जाएगा। हमें देखना है कि मेरे हृदय में भागवतिकता की बातों का महत्व बढ़ना चाहिए, उसमें मेरी रति बढ़नी चाहिए। वह जो एक एक बात अमृत लगने लगेगी यदि आप विषय सेवन नहीं कर रहे, एक एक बात, अहो ऐसे होगा, कितनी कृपा, कैसी अद्भुत बात सुनने को मिले। हर समय मनन करना नहीं पड़ता। उत्तम आपका श्रवण हुआ है तो देखना उत्तम मनन प्रारंभ हो जाएगा। मनन अलग से नहीं करना पड़ता, आपने एकाग्र चित्त होकर सुना है, उसका आस्वादन लिया है, तो एकाग्र चित्त से बिना प्रयास के मनन होगा। जो भी कर रहे हैं आप नाम जप कर रहे हैं एकाग्र चित्त से, तो देखना समाज में जैसे ही जाओगे, व्यवहार में जाओगे, तो एकाग्र चित्त से नाम प्रारंभ हो जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। आपने एकाग्र चित्त से श्रवण किया तो अब हर समय वो चलता रहेगा। इस बात सुनिए, इससे क्या होगा, प्रभु का महत्व जागृत होने लगेगा। अब विषय सेवन ना करना, बस पूर्व अभ्यास है ना, और ये मिलता है केवल सत्संग की कृपा से, इसके बचाव का पक्ष। दूसरी बात नहीं, इसलिए हमें देखना है, हमें प्रभु ने जो अवसर दिया वह चूके ना। प्रारंभ में ही था कि मनुष्य जन्म का फल प्रभु की प्राप्ति है, उनके प्रेम में उन्मत्त हो जाना है। यदि ये प्राप्त करना है तो जो हम पे कृपा हुई है उसकी अवहेलना ना करें। 3 कृपा मुख्य बताई जाती है कि जिस जीव का उद्धार होने को होता है तो उसके जीवन में 3 बात आने लगती हैं। सबसे पहली शास्त्र की कृपा, या कोई शास्त्र जो गाते हैं, जो गुरुजन हैं उनकी कृपा। तीसरी भगवान की कृपा। ये तीनों कृपा हमारे ऊपर है। अब आवश्यक है हमें अपनी कृपा करने के लिए अपने ऊपर। अब हम अपनी कृपा अपने ऊपर कर लें, यही बाकी रह गया है। उसमें कि पहले दृढ़ता इन हृदय में स्वीकार कर लें, प्रभु के सिवा कुछ नहीं। मेरे जीवन का परम लाभ प्रभु की प्राप्ति। वास्तविक सबके जीवन का परम लाभ प्रभु की प्राप्ति है। आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा। भटक लो, जितना भटकोगे आना यही पड़ेगा। विश्राम इन्हीं चरणों में मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। हुआ, और फिर जैसे जैसे गुरुजन कहें वैसे वैसे चलता चले। थोड़ा चले, आराम से चले, बिना प्रयास के आपके हृदय से राग द्वेष आदि सब हटने लगेगा। नहीं तो जहां मनमानी आचरण होने लगते हैं तो आप देखो मार्ग में चल रहे, हृदय में राग द्वेष बढ़ेगा, इन बातों का महत्व खत्म होने लगेगा। सुना तो है बहुत बार, वही बातें ये आने लगेगा। कुछ और विशेष सुनो। विशेष एक बात यदि कान में पड़ जाए ना, विशेष है। श्री राधा बाबा को क्या विशेष जानना है, लेकिन सत्संग हो रहा है, रेती में स्वयं लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं गठिया भाई। चलो वह आप कहेंगे हमने देखा नहीं, आज अभी इसी समय वर्तमान में हम इसीलिए अपने सौभाग्य हैं बड़े जो हम देख रहे हैं। पूज्य महाराज जी को किस वस्तु की आवश्यकता है, किस बात की आवश्यकता है? इतना कष्ट, कल ही ऑपरेशन हुआ है,
और उसके बाद बुखार भी था। बुखार में ही सत्संग हुआ है। वो सुबह 2 बजे से दिनचर्या चल रही है, आए भी हैं, पीड़ा है, दर्द है शरीर में, पर नहीं सत्संग। अगर उनसे पूछो ना तो हृदय से यही कहेंगे कि हम किसी को सुनाते नहीं हैं, हमारा आहार है, इससे हम चल रहे हैं। तो उन्हें वो बात मिल रही है ना, वो वस्तु मिल रही। क्यों? नशा हो गया। एक एक बात कई बार देखा है पूज्य महाराज जी को, टीवी पे चला है या आए हैं जैसे भी, तो खड़े हो गए, एक एक बात, आह कितनी अद्भुत बात है। अब उन्हें क्या उस बात का आवश्यकता, ईमानदारी से देखिए, उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, क्या जरूरत है? कह रहे कितनी दुर्लभ बात है, कितनी हजारों बार आप ही श्रीमुख से कहे होंगे कि एक बार प्रभु के भरोसे हो जाओ, तुम निश्चित मानना एक एक बात तुम्हारी प्रभु देख रहे हैं। आप ही श्रीमुख से कहे हैं, ऐसा हिसाब करेंगे संभाल नहीं पाओगे। श्री महाराज जी के वचन, पूज्य बड़े महाराज जी ने इतनी ही बात, यही बात प्रभु एक एक क्षण तुम्हारी देख रहे हैं, वो कृपा जब करेंगे संभाल नहीं पाओगे। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम जो कष्ट सह रहे हो, अभाव में हो, जो भी तुम हैं, प्रभु देख रहे हैं, निहाल कर देंगे। पूज्य महाराज यही वचन तो अपने जन थे, बताइए महाराज जी, 24 घंटे बस यही पंक्ति अंदर चलती रही कि प्रभु निहाल कर देंगे। अब देखो वही तो बात है, आप भी कह रहे हैं हमें निश्चिंत करने के लिए, और वही गुरुजनों से सुन ली, उसी पंक्ति में 24 घंटे ढूंढे, बस बोले पूरे दिन बस इतनी ही पंक्ति चलती रही कि प्रभु जब हिसाब करेंगे तो संभाल नहीं पाओगे। बोले बार बार हृदय गदगद होता रहा, बार बार विकलता बढ़ती रही। इसी बात से क्या नई बात हो गई? अभी हम आप भी तो सुन रहे हैं, महत्व इतना बढ़ गया है प्रभु का कि जरा जरा सी देखते हैं ना, थोड़ी सी प्रभु की बात आई कि हृदय विकल हो गया। संभालना मुश्किल है, ये तो कृपा करके हो रही है। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो ये लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है ना, फिर चूक क्यों? हमसे गलती हो रही है। हम विषय का सेवन करके राग द्वेष में वृत्ति बढ़ाकर आपस में ही इस परमार्थ की जो आग लगी उसको बुझा देते हैं। जहां ये आग बुझी तो बस करते रहो, उससे कुछ आगे फिर करुणा होगी, करुणा में कि फिर जागृत हो तब है। पर वर्तमान में उपासक वर्तमान में जीता है, आगे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, ये आगे की बात है। वर्तमान में हमें क्या, हमारा हृदय जले अशांत क्लेश राग द्वेष से युक्त। आप सच्ची मानना, ये सत्य वचन है, आपके हृदय में जाके आग पैदा कर देंगे। महापुरुषों के वचन है, यदि आपको बुरे लगने लगे तो जान लेना दवाई हो रही है, ठीक हो रही है, और यदि अच्छे लगने लगे तो हृदय निष्पाप हो रहा है। यदि तो बस दोनों ही बातें, ये बिल्कुल अमृत में वचन है। हम इन पे ध्यान नहीं देते, हमारे हृदय में बार बार देखना है ये बात उठ रही है, फिर क्यों हम चूक क्यों कर रहे हैं, क्यों हमसे दूरी हो रही है। प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से एकांत में बैठ के, प्रभु आपकी कृपा से मार्ग मिला है सबके लिए। इसमें ऐसा कोई नहीं कि हम ग्रस्त हैं या विरक्त हैं, जहाँ जो है सब प्रभु के हैं। हमें हमारे जीवन की सार बात है, इसी से चूक गए तो हमारे हृदय में प्रतिपल आनंद बढ़ना चाहिए, सुख की वृत्ति बढ़नी चाहिए, प्रभु की ओर हमारी यात्रा बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए। संसार से वैराग्य बढ़ना चाहिए, ये कुछ और सुहाना नहीं चाहिए, पर ये हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु से यदि संभाल सकते हैं तो संभालें, नहीं तो एकांत में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करें, करुणा में मेरे हृदय की दशा ऐसी है। यदि संभाल लें तो संभल सकते हैं, दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं। यही बात सुनिए, मैं हार के आपसे निवेदन करता हूँ, आप करुणा करें। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरी है, मेरा कोई नहीं, मेरी ओर करुणा करके हेरी है। हमें चाहिए, हम लाभ के लिए आए हैं,
फिर घाटा क्यों सहे? परमार्थ से वृत्ति हट जाना ही सबसे बड़ा घाटा है। प्रभु के चरणों से वृत्ति हट के संसार में लगे, फिर हम में और संसारी जन में अंतर क्या? जो विषय के सेवन है वह तो है ही है, सच्ची मानना उनकी उन्नति का अवसर है। और यदि यहाँ रहकर भी विषय का सेवन तो सेवन करते हुए गिर रहे हैं, फिर उन्नति का अवसर कहाँ? खो तो दिया ना। उनकी उन्नति का अवसर है। जीव अपने कर्मों का भोग करता हुआ आगे बढ़ता है, क्रमशः उसकी उन्नति हो। वो आज जो भी जिस स्थिति में है वह क्रमशः उठता चला जाता है। भगवत कृपा उसे उठाती है, पर चूक ना करें। हमारे ऊपर भरपूर कृपा है, अवसर मिला है जो गुरुजनों से सुना। कई बार जैसे देखो महाराज जी जब पीड़ा युक्त होंगे तो आ जाएगी ये बात, क्योंकि हृदय की बात है ना। अच्छा थोड़ी देर हंस बोलना, गान बजान कर लेना तो ठीक है, चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, खा पी के आनंद में, लेकिन ये आवश्यक है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।